तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ। आचार्य शुक्ला के नाम से फेमस हूँ, एस्ट्रोलॉजर शुक्ला के नाम से फेमस हूँ। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो ये घटना है सन 2007 के आसपास की, 2006-2007 के आसपास, बल्कि और 2005 के आसपास की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो जो मेरी ऑफिस थी, उसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी थी, जिनको कंप्यूटर आता हो, क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर वाले लोग बहुत कम मिलते थे। 2000 के आसपास जो है कंप्यूटर के जानकार बहुत कम मिलते थे, और अगर मिलते भी थे तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ इंट्रोडक्शन में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर कैसे हम इस क्षेत्र से जुड़ गए। तो ऑफिस में जो ऑफिस थी, उसके दरवाजे पे स्लिप लगा देते थे हम लोग कि वैकेंसी है, हेल्पर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे करके हमने लगा रखा था कि एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए जो मेल वगैरह को अटेंड कर ले, कॉल को अटेंड कर ले, मेल वगैरह चलाए, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, मैं केवल कुंडली बनाता था बस। तो एक दिन लड़की आ गई वहीं पे और बोली जी क्या पैसे दोगे, और बातचीत हो गई। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने सैलरी निर्धारित किया, उस हिसाब से वो लड़की का स्टेटस बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने जॉब कर लिया मेरे पास, मेरे ऑफिस में करने लग गए। कंप्यूटर मेरा था, उसी ने कंप्यूटर वगैरह सेट कराया पूरा, मतलब जो भी था उसका अपना सेट वेट करवा लिया उसने। और मैं 2 घंटे के लिए जाता था, क्योंकि मैं क्लास लेता था। तो जब भी मैं ऑफिस में जाता था तो देखता था कंप्यूटर पे लगी हुई है, तो बहुत अच्छा काम करती थी। तो एक दिन मेरी ऐसे बातचीत हुई, मैं जो सैलरी देता था मार्केट के हिसाब से वो सैलरी बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन उसका रहन सहन बहुत स्टैंडर्ड था, बहुत ऊंचा था। तो मैंने एक दिन ऐसे पूछ लिया, काफ़ी समय हो गया, कई महीनों के बाद में मैंने पूछा, एक बात बताओ जी, आप जितने पैसे मैं देता हूँ उतना तो आपका खर्चा ही नहीं चलता होगा, क्योंकि आपके कपड़े वगैरह, आपके आने जाने का जो खर्चा है, जो जो मतलब स्टाइल है, क्या करते हो आप, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसने बताया था कि मैं शेयर मार्केट करती हूँ, सीखा है मैंने, कोर्स सीखा है, ये है वो है। चूँकि मुझे ऑफिस चाहिए थी, तो फिर मैं ऑफिस देखने आई थी, वो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में मेरी ऑफिस थी। तो बोला मैं ऑफिस देखने आई थी, तो देखा आपके यहाँ वैकेंसी है, तो फिर आप तो बैठते ही नहीं हो, मैं ही दिन भर ऑफिस में रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं नौकरी भी कर लेती हूँ और यहीं अपना काम करती रहूँगी। तो मैं तो 2 घंटे के लिए जाता था, बाकी उसने पूरा सेट कर दिया था भैया, सुबह झाड़ू पोछे वाला रख लिया, एक असिस्टेंट रख लिया, और सब कुछ रख लिया, मेरा भी काम करते थे और अपना भी करते थे। तो जो हम बैठते थे जा करके, तो बातचीत होती थी, कहने मतलब बहुत अच्छी कमाई कर रही थी वो। फिर उसी ने बोला कि गुरुजी ये जो है कभी कभी लॉस लग जाता है, तो ज्योतिष में भी कुछ है क्या। तो मुझे याद आया कि जब हम लोग सीख रहे थे तो उस समय लोग बोलते थे कि पानी कब बरसेगा, कौन से देश में लड़ाई होगी, कौन से देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, ये सब भी सीख लो। लेकिन बचपना था हमारे, तो हमने कहा नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें लोगों की प्रोडक्शन करनी है। लेकिन धीरे 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 अब इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था कि शायद इसको भी हम लोग सीख लेते तो अच्छा रहता। ज्योतिष भाषा में इसको नैन कहते हैं। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया, कई सालों की मेहनत के बाद इस पे जो है कुछ चीज़ें मिल गई। तो जब हमारी और ट्रेडर भी आते थे हमारे पास, वो बोलते थे जी अचानक लॉस हो गया, ये हो गया, तो मतलब एक जैसे एक ग्रुप होता है ना, कि ज़्यादातर जोशी के पास कौन आएगा, जो परेशान होता है। तो ट्रेडर आने लग गए हमारे पास कि जी गुरुजी घाटा हो गया, ये वो, तो उनकी हम रेमेडी करवाते करवाते। लेकिन उनके साथ रह के हमें भी थोड़ा सा मज़ा आने लग गया, क्योंकि ये बड़ा रोमांच वाला खेल है। ट्रेडिंग में ऐसा है कि लगा दिया सुबह दांव, या तो आएगा या जाएगा। और आपको पता है कि ज्योतिषी भी एक प्रकार से बड़े दिल का होता है, मतलब ज्योतिषी की भी कुंडली बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि अगर अच्छी कुंडली होती तो डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, एसडीएम बनता, कुछ बनता। ज्योतिषी बनने का मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो हम तो थे ही सन की टाइप के आदमी, तो हम भी इसमें लग गए भाई, रिसर्च करने में लग गए। और उसके बाद में पहले किसी के पास गए, उसको हम जो है, उसने हमें मतलब फंडामेंटल सिखाया, फिर वो समझ में नहीं आया। फिर टेक्निकल सिखाया, वो भी समझ में आया, लेकिन उसमें कभी कभी अच्छा ट्रेड मिलता था, बाकी अच्छा ट्रेड नहीं मिलता था। फिर हमने एस्ट्रोलॉजी बेस पे इसको रिसर्च किया। अब हम जो भी क्लास सिखाते हैं वो एस्ट्रोलॉजी बेस पे सिखाते हैं, और उसमें एक फ़ायदा है, उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता। तो मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूँ कि ज्योतिष, मतलब जितने भी लोग शेयर मार्केट का एस्ट्रोलॉजी बेस से सीखना चाहते हैं,
उनके लिए एक डेमो क्लास दे रहा हूँ, ये देखिए। और फिर मैं टेक्निकल भी बताऊँगा, टेक्निकल में मतलब जो आम ट्रेडर करते हैं वो भी बताऊँगा, और उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी बेस का भी बताऊँगा। अगर आपने टेक्निकल सीखा हुआ है तो ठीक है। ये फार्मूला जो टेक्निकल वाला है ये कई साल पुराना का है। अब तो मार्केट एकदम बदल गई, अब तो हज़ारों करोड़ लोग आ गए, तो अब जो है जर्क आने लग गया मार्केट में। लेकिन पहले जर्क नहीं आता था, पहले एक ट्रेंड में चलती थी मार्केट। ये बात बता रहा हूँ सन 16, 17, 15, 16 की बात बता रहा हूँ। अभी तो 9-10 साल में मार्केट बहुत बढ़ गई। तो अब ये फार्मूला पूरा काम नहीं करेगा, लेकिन आज भी पैटर्न वही है, क्योंकि पैटर्न वही रहता है, पैटर्न नहीं बदलता है। तो सबसे पहले एक वीडियो में डालता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी बेस की है, जिस हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं या करवाते हैं या सिखाते हैं। और उसके बाद में मैं क्लास वाइज जो टेक्निकल है, जो लाखों रुपए देकर के आपको कोई नहीं बताएगा, उन सारी वीडियो को मैं आपके सामने डाल दूंगा। मतलब अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे या आपको कोई अपने घर पे या इंस्टीट्यूट में जो फाइनेंशियल सर्विस वाले हैं जो चीज़ आपको सिखाएंगे वो मैं आपको फ्री में डाल दूंगा यहाँ। और केवल 2 घंटे की वीडियो है बस। बाकी ज़्यादा इधर उधर नहीं भगना है कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे वैसे कुछ नहीं करना है आपको। केवल 2 घंटे की अगर आप वीडियो देख लेंगे, 10-10 मिनट की वीडियो है। वो किसी ज़माने में उसको हमने पैसे देके और अच्छे पैसे देके सीखा था, लेकिन अब उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी बेस पे करता हूँ। लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए आप पहले ये देखो कि मैं एस्ट्रोलॉजी बेस पे ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, आप देखिएगा इसको। उसके बाद में मैं टेक्निकल जो ट्रेडर करते हैं, जिन जिन का भी नाम आपने सुना हुआ है सोशल मीडिया पे या वैसे आप जानते हो वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने जिससे सीखा है वो 1 नंबर का ट्रेडर था और लॉस नहीं करता था, हमेशा प्रॉफिट ही करता था। तो हमने पैसे देके उससे सीखे थे। तो आपको वो सारे टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। केवल 2-2.5 घंटे की वीडियो है, बाकी तो ऐसे ही कहानी है, इधर उधर वो फालतू बातें हैं। एक्चुअल में आप ऐसे जानिए कि दही रखा हुआ है, तो दही तो रखा हुआ है, लेकिन उसका जो मक्खन है ना, वो मक्खन मैं आपको दिला दूंगा। तो अगर आप 2-2.5 घंटे की वीडियो देखेंगे, 10-10 मिनट की वीडियो है, तो आपको टेक्निकल आ जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखते हैं तो भी आपको टेक्निकल आ जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब एंट्री लेना है, कब बाय करना है, पैटर्न कैसे बनता है। तो शेयर मार्केट का जो टेक्निकल कोर्स है उसको मैं पूरा इस पर डाल रहा हूँ, सब कुछ डाल रहा हूँ इस पर, एक अलग प्ले लिस्ट बना के शेयर मार्केट लाइव के नाम से। उसके पहले आप एक वीडियो देखिएगा कि ये सब होते हुए भी मैं उस पर ट्रेड नहीं करवाता। मैंने जितने भी लोगों को सिखाया है टाइम दे करके करवाता हूँ कि इतने बज के इतने मिनट पे आप एक्टिव हो जाइएगा। एस्ट्रोलॉजी बेस से प्रोडक्शन करवाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्केट कब मूव करेगी इसको देख के सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी भैया अपनी अपनी किस्मत है। सीखने के लिए तो क्या, सीखने के लिए बहुत कुछ सीख लो, अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं भी सीखे हो और किस्मत धनी है, किस्मत अच्छी है, तो कहीं भी हो जाएगा। फिर भी लॉस से बचा जा सकता है और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं अपनी एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसको आप देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी बेसिक कैसे किया जाएगा, और उसके बाद में टेक्निकल की सारी वीडियो डालूंगा। तो 2.5 घंटे की वीडियो है, 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की। उसको अगर आपने ठीक से देख लिया तो फिर आपको मतलब अच्छा लगेगा। वो वीडियो मैंने किसी क्लास में दिखाई थी, तो मुझे लग रहा है कि वो 2-3 साल पुरानी है, ज़्यादा नहीं है। बस देखना आप जो भी देखना, क्योंकि वो पड़ी हुई है कहीं लैपटॉप पे, उसको मैं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, लॉस नहीं करोगे। रीज़न क्या है, अगले महीने नवंबर से सेबी ने अपना रूल बदल दिया है। अब वही पैटर्न लागू होगा जो आज के 4-5 साल पहले लागू होता था। तो मार्केट बदलेगी, ऑप्शन ट्रेडर के लिए बदलेगी। मैं यहाँ जो कुछ भी बता रहा हूँ वो ऑप्शन के लिए भी है, स्टॉक के लिए भी है, और करेंसी के लिए भी है, और इंडियन मार्केट के लिए है, और फॉरेनर मार्केट के लिए भी है। अगर आप ये पैटर्न सीख गए, केवल 10-15 पैटर्न है, अगर आपने उसको देख लिया अच्छी तरह से, तो कन्फर्म है कि आपका लॉस नहीं होगा और आपके पैसे बन जाएंगे। तो आप इंजॉयमेंट की तरह से देखेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो चीज़ सबको नहीं पता है वो मैं एक शब्द में बता देता हूँ, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कभी गए हो गांव वगैरह में, बगुला जानते हो, जो पानी भरा रहता है, झील, तालाब, नदी, नदी में बगुला बिल्कुल खड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ध्यान लगा के खड़ा रहता है। जब मछली उसके सामने आती है ना, तब वो एक ही चोंच
मारता है और शिकार कर लेता है। अगर आपको शेयर मार्केट में रहना है तो बगुले की तरह ध्यान लगा के बैठे रहना है। शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो है धैर्य। आपको पेशेंस रखना है, स्क्रीन पे नज़र रखनी है, अपनी साइकोलॉजी दुरुस्त रखनी है। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो, अगर आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो लगातार, और अगर आप ऊब रहे हो, तो ट्रेडिंग आपके बस की नहीं है। ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि पेशेंस कैसे रखना है, आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। तो ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए मैं शुरू करता हूँ, और आपको मैं सारा टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी बेस वाला भी सारी क्लासें मैं आपके इस मतलब प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। चलो आज के लिए इतना बहुत है, और मैं वीडियो डालता हूँ। वीडियो कल परसों की है, जो मैंने एक बैच को दिखा रहा था, मतलब कुछ लोग थे जिनको मैं दिखा रहा था, और उसके बाद में बात करते हैं फिर कि टेक्निकल कैसे होता है। टेक्निकल का मतलब जो आम ट्रेडर जो करते हैं, दुनिया में कोई भी ट्रेडर जो ट्रेड करता है, चाहे वो ऑप्शन का हो चाहे स्टॉक का हो, उसके फार्मूले क्या है, ज़्यादातर 90% ट्रेडर क्या करते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिससे सीखा है वो एक नंबर का ट्रेडर था भाई। मैं तो सलाम ठोकता हूँ उसको, क्योंकि बहुत ही गजब का ट्रेडर था। तो मैं सब कुछ आपको डाल रहा हूँ, पहले टेक्निकल सीखिए, उसके बाद में जा करके आप एस्ट्रोलॉजी बेसिस सीखिएगा। थैंक यू।